पाई नेटवर्क की माइनिंग आप कर रहे होंगे और आपको पता रहेगा कि इसका मेननेट अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, परंतु कब लॉन्च होगा उसका आधार उसकी 3 कंडीशंस हैं। पाई की माइनिंग यात्रा में इंटरनेट से उसके बारे में जानकर, क्रिप्टो बाजारों के बारे में जानकर अब पायोनियर्स इतने सक्षम बन चुके हैं कि पाई की कंडीशंस को मॉनिटर कर सकें। यानी पाई में क्या क्या हो रहा है, टीम के भविष्य के प्लान क्या है और क्यों है, उसका अनुमान अच्छे से लगा सकते हैं। ये ज्ञान से दूसरे प्रोजेक्ट की पहचान करने का कार्य भी थोड़ा बहुत आसान हो जाता है। फिर भी अच्छी बात यह है कि ऐसे कई प्रोजेक्ट्स उभरते ही रहते हैं जिससे इंटरनेट अपने अगले चरण में आगे बढ़ता रहता है। मतलब वेब 3.0 अग्रसर है, रुका हुआ नहीं है, बिल्कुल स्टॉप नहीं हो गया है और इसका चलते रहना ही बहुत जरूरी है। भले ही धीरे धीरे प्रोग्रेस हो, परंतु ना हो उससे अच्छा है कि प्रगति होती रहे। आप भी ज्ञान प्राप्ति की यात्रा में अपनी प्रगति करने हेतु जो इस मेटा मित्र चैनल पर पधारे हैं, तो सबसे पहले सुस्वागतम। शायद कुछ लोग इसे जानते भी होंगे, परंतु हम अभी तक इस बात को अपने चैनल पर अपने वीडियो के माध्यम से बता नहीं पाए थे, समय की कमी होने के कारण। तो चलिए शुरू करते हैं ये वेबसाइट से, जिसका नाम है tracxn.com। ट्रैक्सन एक ऐसी कंपनी है जो स्टार्टअप और प्राइवेट कंपनियों पर डेटा एवं इंटेलिजेंस प्रदान करती है। ये वेबसाइट निवेशकों को, कॉरपोरेट्स को और खास करके स्टार्टअप्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। यहाँ डेटा और एनालिटिक्स के माध्यम से स्टार्टअप इकोसिस्टम को ट्रैक किया जाता है। यानी सभी कंपनियों के बारे में जानकारी तो मिलती ही है, अभी तो उसके मालिक, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के कॉम्पिटिटर्स और उस कंपनी के बारे में लेटेस्ट न्यूज़ भी अपडेट होता रहता है। ट्रैक्सन अपने ग्राहकों को डील फ्लो, मर्जर और एक्विजिशन, फंडिंग एक्टिविटी आदि जैसी रियल टाइम जानकारी प्रदान करता है। आपको जानकर खुशी होगी कि यह कंपनी भारत की सबसे बड़ी स्टार्टअप इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। जी हाँ दोस्तों, इसकी वेबसाइट पर इसका एड्रेस भारत के कर्नाटक स्टेट में बेंगलुरु का दिखता है। आपकी खुशी डबल इसलिए होगी कि भारत की इस कंपनी में पाई नेटवर्क की डिटेल्स भी देखने को मिलती है। यहाँ पाई नेटवर्क का ओवरव्यू, डायरेक्टर्स, कॉम्पिटिटर्स और रिसेंट न्यूज़ के बारे में पढ़ने को मिलेगा। यहाँ बहुत कुछ जानने को मिलेगा, उसे शांति से पढ़ना। परंतु अभी कुछ काम का और हमारे इंटरेस्ट का जानेंगे। वैसे पाई के सच्चे पायोनियर्स को पाई की हर डिटेल में अब इंटरेस्ट होने लगा है और खास रुचि रहती है कि कहीं से कुछ अच्छा पॉजिटिव जानने को मिल जाए, है ना। तो पाई के इस पेज पर से पहले उसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद पाई की रिसेंट न्यूज़ देखेंगे। पाई नेटवर्क जैसी कंपनी के कितने कॉम्पिटिटर्स यानी प्रतिस्पर्धी हैं, तो भाई पाई नेटवर्क के 1459 प्रतिस्पर्धी हैं, जिनमें से 546 कंपनी एक्टिव हैं। 18 कंपनियों को फाइनेंस मिला है। ये सभी कॉम्पिटिटर्स में पाई नेटवर्क तीसरे स्थान पर है। ये लिस्ट है उन सभी कंपनियों की जिसमें वो क्या करती है, किस कंट्री की है, वो सब डेटा और इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। आइए उनमें से कंपनी का पेज देखते हैं। इस कंपनी में ब्लैक रॉक ने इन्वेस्टमेंट किया है। इस कंपनी के कॉम्पिटिटर की लिस्ट में पाई नेटवर्क का नाम भी देख सकते हैं। मित्रों, ये पाई के नए लेटेस्ट कॉम्पिटिटर्स हैं, जिसमें एक shibaric.com भी है। इसी वेबसाइट पर यह शिबारिक वाले पेज पर उसके कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट में भी पाई का नाम दिखता है। सभी कंपनियों के पेज में नीचे इन्वेस्टमेंट का ग्राफ देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर पाई नेटवर्क के प्रतिस्पर्धियों ने 58 निवेशकों को शामिल करते हुए 41 फंडिंग राउंड में $771 मिलियन से अधिक की फंडिंग जुटाई है। अब जानते हैं ये ट्रैक्सन वेबसाइट पर पाई नेटवर्क के रिसेंट न्यूज़ सेक्शन में क्या लिंक्स रखी गई है। यहाँ काम के न्यूज़ ये है कि FCF पे जो क्रिप्टो पेमेंट प्लेटफॉर्म है वो पाई के साथ इंटीग्रेशन करेगा। ट्रैक्सन पर FCF पे के बारे में भी डिटेल्स देख सकते हैं। आइए इसके बारे में भी न्यूज़ वाले विभाग में कुछ ढूंढते हैं। तो यहाँ पर भी यही लिखा है। एक और मस्त न्यूज़ दी गई है कि होंडा मोटर कंपनी का FCF पे के साथ कोलैबोरेशन हुआ है, जिससे होंडा कंपनी ने FCF पे के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट लेना शुरू किया है। ये समाचार nasdaq.com पर भी देखने को मिला था। लिखा है होंडा ने FCF पे के साथ पार्टनरशिप की है, जहां बिटकॉइन, इथेरियम, शिबा इनू, डोजकॉइन, BNB और XRP से पेमेंट हो सकता है। कॉइन मार्केट कैप पर भी यही न्यूज़ देखने को मिला था। लिखा है होंडा मोटर कंपनी अपने उत्पादों के लिए क्रिप्टो करेंसी स्वीकार करने के लिए FCF पे के साथ सहयोग करती है। इस साझेदारी में कुल 46 विभिन्न डिजिटल संपत्तियां शामिल हैं। जैसा कि जापान देश की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के एक व्हाइट पेपर में बताया गया है, यह कदम वेब 3 क्षेत्र के विस्तार के लिए जापान की व्यापक पहल के अनुरूप है। अब FCF पे की बात करते हैं। द क्रिप्टो टाइम्स पर FCF पे और पाई नेटवर्क का न्यूज़ देखने को मिला था। तो दोस्तों, पाई से होंडा की कार खरीदने का रास्ता ये FCF पे से होकर के गुजरता है। ये कंफर्म न्यूज़ अभी तो दिखता है। अब इंतज़ार है उस समय का कि कब विश्व के देशों की सरकारें इसको अप्रूवल देती हैं। वीडियो खत्म करने से पहले एक और मस्त चीज़ की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये FCF पे की वेबसाइट है। अभी इस कंपनी को ये जिप्टो कंपनी ने एक्वायर किया है, समझो खरीद लिया है।
FCF पे जो है वह व्यक्तियों और व्यवसायों दोनों को क्रिप्टो आधारित पेमेंट सॉल्यूशन प्रदान करने वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। हमने देखा है कि कई जगहों पर कार्ड स्वैप करने का मशीन होता है जिससे रुपये या डॉलर जैसी फिएट मुद्राओं से पेमेंट होता है। अगर कंपनी यही मशीन से लोगों से क्रिप्टो में पेमेंट लेना चाहें तो ये संभव हो सकता है। जिनके पास जो भी क्रिप्टो है वो FCF पे के माध्यम से सीधे अपने क्रिप्टो से पेमेंट कर सकेंगे। यहाँ इसकी वेबसाइट पर बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये FCF पे से WooCommerce और अडोबी कॉमर्स में ऑनलाइन पेमेंट तो होता ही है, अभी तो शॉपिफाई और विक्स के साथ भी बातचीत चल रही है, जिससे Web2 की वेबसाइट से सिर्फ एक छोटे API कोड से Web3 के क्रिप्टो का दरवाज़ा खुलेगा और वहाँ से सीधे क्रिप्टो में पेमेंट होगा। डेबिट कार्ड की तरह FCF पे का क्रिप्टो कार्ड भी ये कंपनी इश्यू करती है, हालांकि ये सर्विसेज के कुछ चार्जेस भी होंगे। अब ये FCF कंपनी को जिसने खरीदा वो जिप्टो कंपनी की ये वेबसाइट है, जिप्टो पे। इसकी सर्विसेज और पहुंच ज़्यादा है। फिजिकल क्रिप्टो कार्ड, बिल पेमेंट, नेटफ्लिक्स और अमेजॉन के गिफ्ट क्रिप्टो कार्ड 8000 से ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड के स्टोर पर चलते हैं। आगे देखें तो इसके और भी फीचर्स हैं। इसकी एक मोबाइल ऐप है जिसमें क्रिप्टो और लोकल करेंसी दोनों से आसानी से लेन देन यानी सेंड रिसीव कर सकते हैं, परंतु भारत में आने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, या हो सकता है पाइन नेटवर्क में वॉलेट में ही ऐसा कुछ डेवलपमेंट हो जाए कि बस काम आसान हो जाए। सभी क्रिप्टो करेंसी और डॉलर, रुपये जैसी फिएट करेंसी एक ही मोबाइल के वॉलेट से उपयोग में ले सकें तो क्या कहने। इसीलिए जितना हो सके शुरू में फ्री में माइनिंग करके ज़्यादा कॉइन बटोरते रहें। क्रिप्टो कोई भी हो, उसकी कीमत कोई भी हो, वो दूसरे क्रिप्टो में कन्वर्ट होगा और वो क्रिप्टो रुपये में भी कन्वर्ट होगा। हो सकता है भविष्य में रुपये की नोटों का चलन खत्म हो जाएगा। काल चक्र का पहिया घूमता रहेगा। समय की इस यात्रा में भले उम्र छोटी हो या लंबी, सभी को क्रिप्टो का सुनहरा सूर्य चमकता हुआ दिखाई दे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।